स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में जो टॉपिक बताया जाएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए थोड़ा समय दीजिए और इस कॉन्सेप्ट को, रीजनिंग का जो आज मैं बताऊंगा, आप उसे समझिए। तो एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में रीजनिंग का पार्ट 6 करेंगे आज हम। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है दिशा परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, तो आज सारे डाउट्स को विथ पिक्चर हम यहाँ पर दूर कर देंगे। ठीक है, दिशा परीक्षण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट। तो देखते हैं आपका डायरेक्शन टेस्ट कितना स्ट्रांग है, ये इस वीडियो में देखा जाएगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उन क्वेश्चनों में से आपको कितना पहले से आ रहा था या आप कितने क्वेश्चन को पहले से कर सकते थे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब पहला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। तो आप सबके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आ गया है। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसके उत्तर को देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है? कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, आगे वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर जो है वो आपका 40 मीटर चलता है। बताइए कि चलना प्रारंभ करने के बिंदु से, जहां से चला था वहां से अब वह किस दिशा में है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो अब इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे? बिना चित्र बनाए तो संभव नहीं है। तो चित्र जब आप बनाएंगे इस तरह के प्रश्न का, तो देखिए मैं यहाँ पर एक इसका पिक्चर बनाया हूँ। जैसे जैसे इसमें कर रहा है पहले वैसे वैसे समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम खुद डिसाइड करेंगे कि ये जो है कौन से डायरेक्शन में ये इस समय प्रारंभिक बिंदु से है। कैलाश का मुख पहले कहाँ था? उत्तर दिशा में। तो देखिए ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम इस तरह से यहाँ बना दिया गया। ठीक है, तो अब कैलाश भाई साहब जो हैं यहाँ पर हैं और इनका मुख जो है, तो देखिए कैलाश का हम ओरिजिन पॉइंट अर्थात प्रारंभिक बिंदु यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अभी वो उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो कैलाश के लिए उत्तर दिशा, ये मेरा जो उंगली वाली डायरेक्शन है ये होगा, लेकिन अब वो अपने दाएं ओर मुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिखा है, ये आर मतलब इस राइट होगा दायां, और ये एल मतलब आपका लेफ्ट होगा। तो कैलाश का जो डायरेक्शन है वो सीधा इस तरफ है, उत्तर की ओर है। अब वो दाईं ओर, उनको हम क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। तो इस तरह से दाईं ओर मोड़ेंगे और फिर प्रश्न के हिसाब से कितना चलते हैं, 25 मीटर आगे चलते हैं, तो हम इसको 25 मीटर आगे ले आए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है कि 25 मीटर चलता है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो अब आप ऐसे देखिए, बाईं ओर जब मोड़ेंगे तो ये लेफ्ट इधर होगा, तो ये बाईं ओर मुड़कर कितना चलते हैं, 30 मीटर चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़कर, तब यहाँ पर जितना बनाया गया है, प्रश्न बार बार नहीं देखेंगे, आपको बताएंगे, दाईं ओर मुड़कर कितना चलेंगे, फिर 25 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर वो लास्ट में कितना चलते हैं, 55 मीटर। ये पूरा आपका 55 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। अंत में इसके बाद वो फिर से दाईं ओर मुड़ते हैं, तो ये दाईं ओर मुड़कर ये कितना चलते हैं, 40 मीटर। तो अब कैलाश भाई साहब जो है मानसरोवर पहुंच गए, मतलब कैलाश भाई साहब यहाँ पहुंच गए। यहाँ थे उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े, मतलब कि करके खड़े थे, और चलते चलते यहाँ पर आ गए। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो डायरेक्शन है, मतलब इस यहाँ से यहाँ तक का ये डायरेक्शन है, कौन सी दिशा में आ रहा है? तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लेकर चलें डायरेक्शन वाले साइड में, तो आप देखिए हमारा पेन यहाँ पर आया जिसमें दक्षिण और पूरब दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन दक्षिण और पूरब को इंडिकेट कर रहा है, और ये आपका सही भी होना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो देखिए दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है दक्षिण पूर्व सही हो जाएगा। आई होप कि बेहतर समझ जरूर लगा होगा आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, और जल्दी जल्दी देखेंगे, नहीं तो टाइम लगेगा। आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में भी आया। देखिए मैंने पिक्चर बना लिया। ठीक है, उसके साथ साथ राइट और लेफ्ट भी आपको यहाँ पर दिखा है, किसी तरह आप भी एग्जाम में करिएगा। नेक्स्ट नंबर है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए है, घड़ी की चाल की दिशा में वो 45 अंश पर मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 180 अंश मुड़ता है, तब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 720 अंश मुड़ता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में मुंह किए है? पहले वो घड़ी की चाल में 45 मुड़ेगा, फिर 180 अंश मुड़ेगा, फिर वहाँ से 180 अंश से विपरीत दिशा में 270 अंश मुड़ेगा, तब उसका इस समय मुख किधर है? तो देखिए ये सेकंड वाले प्रश्न का यहाँ पर पूरा आपका पिक्चर है।
तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इस पिक्चर के माध्यम से सबसे पहले देखिए वो आदमी किस ओर मुंह करके खड़ा था, पश्चिम की ओर। तो यहाँ से पश्चिम कहाँ है, ये पश्चिम है। तो यहाँ पर व्यक्ति था, उसका मुख किधर था, पश्चिम था। अब बेचारा पश्चिम से कितना वहां पर मतलब एंगल घूम रहा है, 45 अंश के एंगल पर घूमकर अब उसका मुख इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 180 अंश घूमेगा, तो इधर मुख था तो 180 अंश घूमने का मतलब आप समझ रहे हैं कि एकदम विपरीत दिशा में इस तरफ उसका मुख आ जाएगा। लेकिन अब भी वो व्यक्ति मान नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, फिर से घूम गया वो। अब फिर से कितना घुमा है, इस बार विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलती तो इस दिशा में हमने घुमा दिया, अब विपरीत दिशा में 270 घूमेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आया, क्योंकि 180 और 45 आपको कितना हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा। तो 225 से और आगे जाना है तब 270 आएगा। तो वो आपका जब अब डायरेक्शन जो है इस तरफ पा रहा है, तो अब ये वाला देखो कैसे पकड़ते हैं कि कौन से डायरेक्शन में वो है। इसी पेन को ले जाकर आप ऐसे रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पश्चिम और दक्षिण है, और जो ऑप्शन पश्चिम दक्षिण होगा वही सही होगा। तो दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर से सही हो गया। आई होप कि यह प्रश्न भी आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारा तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी दिख रहा है। लिखा है, एक आदमी बिंदु एक्स से चलना प्रारंभ कर दक्षिण की दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो एक्स से चलेगा और दक्षिण दिशा में मतलब 3 किलोमीटर जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर यक्स लिया और यहाँ यक्स से किस दिशा में गया, दक्षिण दिशा में। देखिए दक्षिण दिशा है ना, तो इस दिशा में 3 किलोमीटर गया और फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा। कैसे पता बाईं क्या है, तो देखिए आप ये लगा दीजिए इस तरह से, तो लेफ्ट ऐसे मुड़ जाएगा। मैंने बार बार कहा इस तरह से बना लीजिएगा। तो 6 किलोमीटर गया, तो 6 किलोमीटर चलता है। तो अब पूछ रहा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु ये है और यहाँ पर ये आ गया है। तो यहाँ से ऐसे लेकर आओगे तो फिर से आप ऐसे रखिए, तो क्या मिल रहा है आपको, पूरब दक्षिण। तो पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक क्या करेंगे, कहेंगे भैया यहाँ पर पहुंचा है तो ये पूरब दिशा में। पूरब दिशा में नहीं, क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक से कहाँ किस दिशा में। तो प्रारंभिक से ये वाली दिशा जब लोगे तो पूरब दक्षिण आएगा, ठीक है। इसलिए गलती नहीं करना आप सभी को। नंबर नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम अभिमुख है, मतलब उसका मुख जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है। वह दक्षिणावर्त 90 अंश कोण पर घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में 90 अंश घूमता है। फिर वामावर्त 135 दिशा में, मतलब उल्टा जो घड़ी की सुई है उसमें 135 अंश दिशा में घूम जाता है। वह आप किस दिशा में अभिमुख है। तो आइए चलते हैं इसका चित्र देखते हैं। वो किसमें पहले था, उत्तर पश्चिम। तो देखिए आपका ये उत्तर पश्चिम है, तो मैंने इस चित्र में देखिए ये आपका उत्तर पश्चिम लगा दिया और इस व्यक्ति की दिशा को ऐसे यहाँ पर रख दिया। फिर वो कितना अंश गया था, 90 अंश दक्षिणावर्त गया, तो ये 90 अंश पर चला गया कोण पर, ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो कुल कितना कोण आ रहा है, देखिए यहाँ पर कुल 135 अंश का कोण बनाते हुए वो फिर ऐसे 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 आ गया। तो अब आप साफ साफ देखिए कि जब 135 अंश बना लिया तो उसका डायरेक्शन किधर है, पूर्व दिशा में है। किधर है, पूर्व दिशा में है। तो इस आपका पूर्व नहीं, ये प लिखा है, प मतलब पश्चिम दिशा में है। तो इसका मतलब कि अभिमुख किस दिशा में है, पश्चिम में है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवें प्रश्न में क्या लिखा है, आप उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और फिर बाईं ओर जाते हैं। बताइए आप अब किस दिशा, मतलब आप किस दिशा की ओर हैं। तो बहुत ही सिंपल है भैया, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जैसे सब में किए हैं वैसे इसमें भी करेंगे। तो देखिए आप किस दिशा में जाते हैं, उत्तर दिशा में। तो उत्तर आपके लिए ये है, चलो भाई चल रहा ही उत्तर, मतलब कि उत्तर दिशा में, ठीक है। फिर मुड़ जा तो दाईं ओर। तो मुड़ने के लिए भी मैंने एक दायां मुड़ना मतलब राइट टर्न लेना है, ठीक है। राइट टर्न ले लिया। अब राइट टर्न लेने के बाद इस डायरेक्शन को आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। उसके बाद वहां से फिर से मतलब कि कौन सा मतलब टर्न लेना है, उसको दाईं ओर मुड़ता है, फिर उसको बाएं मतलब बायां टर्न लेना है। तो देखिए प्रश्न में 2 बार दाएं टर्न लेना है, उसके बाद बाएं टर्न लेना है। तो एक बार आपका दायां टर्न हुआ था यहाँ तक, ठीक है। फिर आपने मतलब यहाँ फिर आपको दायां टर्न ले लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपको लास्ट में कौन सा टर्न लेना है, यहाँ पर आ जाओगे तो बायां टर्न लेना है। तो बायां टर्न लेने के बाद आपका क्या कौन सा दिशा दिख जाएगा, पूर्व। तो आप किस ओर हैं, पूर्व ओर हैं, ठीक है। उत्तर दिशा में चलें तब आपने दायां टर्न लिया, फिर दायां टर्न लिया, तब बायां टर्न लिया, तो पूर्व दिशा में आप पहुंच जाएंगे और ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब चलेंगे हम जो है देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है, मैं एक शाम सूरज की चमकती रोशनी में दक्षिण की ओर जाता हूं, मेरी परछाई किस ओर पड़ेगी। तो आप सभी को पता है जो परछाई है, जब सूरज जो आपका है, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, परछाई के केस में जब सूरज पूरब में होता है और हमारी परछाई पश्चिम में जाती है, ठीक है, और जब सूरज पश्चिम में होता है तो हमारी परछाई किधर पड़ती है, अब पूर्व में पड़ती है। अब मैं किस ओर जा रहा हूं, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं, ध्यान से समझना बातों को, ठीक है। तो मैं जा किस ओर रहा हूं, दक्षिण की ओर जा रहा हूं, इस ओर जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका क्या है, पूरब है, ठीक है। और ये बच्चा बोल क्या रहा है कि ये शाम को जा रहा है, ठीक है। तो शाम को सूरज पश्चिम में होता है तो परछाई किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी ना, पश्चिम होगा तो परछाई पूरब की ओर होगी, और व्यक्ति जा रहा है दक्षिण की ओर तो उसकी परछाई मतलब किस ओर पड़ेगी, पूरब की ओर पड़ेगी। आई होप कि अब पूरब मतलब अगर व्यक्ति ऐसे आ रहा है तो व्यक्ति अगर ऐसे आ रहा है तो जरा ध्यान से देखिए, व्यक्ति अगर ऐसे आ रहा है तो ये उसका कौन सा टर्न होगा, लेफ्ट टर्न होगा। लेफ्ट टर्न मतलब बाईं टर्न होगा। तो यहां पर आपका मेरे बाईं ओर वाला जो आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बैठा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है एवं मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है और एक छोटी पहाड़ी का आधा चक्कर लगाती है और फिर समकोण पर बाईं ओर मुड़ती है। अब नदी किस दिशा में बह रही है। तो आइए देखते हैं। तो नदी के बारे में जो बात आपको यहाँ पर बताई गई जरा उसको समझें। लिखा है नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर बह रही, मतलब ये नदी जा रही। तो मान लो यहाँ पर, यहाँ से काम चालू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मतलब कि फिर बाईं ओर मुड़ती है, किधर मुड़ेगी वो, बाईं ओर। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो बायां आपका इधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़कर यहाँ तक गई, उसके बाद पहाड़ी आ जाती है। तो पहाड़ी आएगी तो उसका आधा चक्कर, ये गया इतना, फिर ये इतना आया, ठीक है। तो आधा चक्कर, भाई ऐसे अगर 4 राउंड मारोगे तो 1 चक्कर हो जाएगा, तो ये आपका आधा चक्कर। और फिर यहाँ से समकोण पर घूम जाएगी। तो समकोण पर जब घूम जाएगी, जैसा क्वेश्चन में कहा है कि समकोण पर मुड़ती है, तो समकोण पर घूमने के बाद वो किस डायरेक्शन में है, पूरब वाले डायरेक्शन में है। तो आपका उत्तर, आपका ऑप्शन नंबर ए पूरब का हो जाएगा, सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं दाईं ओर 20 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, मैं तब बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़ा, 20 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मतलब मुड़ा, 60 मीटर चला। बताइए मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे दिशा को अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं अपना दिशा वाला मटेरियल ले लूँ पहले। तो इस प्रश्न को पहले देखेंगे और ये समझेंगे कितना बार पहले ये कितना टर्न ले रहा है। 1 दायां, फिर 2 दायां, फिर बायां, फिर उसके बाद दायां और फिर दायां, ठीक है। तो 2 दायां के बाद 1 बायां, फिर 2 दायां, ऐसा इसने कहा है। और इसका शुरू में जो मुख है वो किस ओर है, दक्षिण की ओर है। तो आ जाइए भाई, तो यहाँ पर ये दक्षिण दिशा है, व्यक्ति ऊपर है मान लीजिए, तो ये दक्षिण की दिशा में इस ओर है। तो ये पहले क्या लेगा, राइट टर्न लेगा पहला, तो 20 मीटर चला, फिर राइट टर्न लेगा दूसरा, तो 10 मीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न, तीसरा टर्न लेफ्ट था, फिर 10 मीटर चला, फिर अगला टर्न जो था दूसरा चौथा वो राइट था, तो ये फिर मतलब आपका 20 मीटर चला, फिर अगला टर्न राइट था वो 60 मीटर चला और पहुंच गया बेचारा ई पर। तो क्या पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं, ये पूछा है। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए ये प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ पर पहुँचा है। तो ये देखो यहाँ से ये डायरेक्शन है, ले जाकर यहाँ पर दिखा दो, तो ये उत्तर पूर्व वाले डायरेक्शन में है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका है, राजू पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तब प्रत्येक बार वो अपने बाईं ओर मुड़ते हुए 5 मीटर और 15 मीटर, फिर 15 मीटर चला। बताइए वह आरंभ करने से स्थान से अब कितनी दूर पर है। तो आप इसको हल करना, यहाँ पर जो है यहाँ दिशा नहीं बताना, इसको क्या करना है, हल करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर इसका साल भी आपको दिखा, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर चित्र आपका आ गया है। राजू पूर्व में 10 मीटर चलता है, ठीक है।
तो राजू देखिए पूर्व में 10 मीटर चला, फिर जैसे जैसे बोल रहा है, और फिर दाईं ओर। अब देखिए मुड़ना आपको समझ में आना चाहिए। फिर 10 मीटर, फिर उसके बाद तब प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ते हुए 5 और 15 मीटर। तो उसके बाद यहाँ से 5, ये 5 अच्छा नहीं है, 5 फिर 15 मीटर गया, उसके बाद 15 मीटर चला, और फिर उसके बाद जो है फिर 15 मीटर, मतलब कि हर बार दाईं ओर मुड़ रहा है, यहाँ पर बोला सॉरी बाईं ओर मुड़कर फिर 15 मीटर गया, तो यहाँ पर पहुँचा। तो अब आपको बताना है कि वह अब मतलब कि अब कितनी दूर है, पहले से वह कितनी दूर है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ ओ ए बराबर 10 है, ठीक है, ए बी बराबर आपका जो है ये भी आपका 10 है, और बी सी बराबर जो है आपका ये भी 10 है, ठीक है। तो ज़रा अब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है ओ ए प्लस बी सी होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ सॉरी ये 10 और ये 5, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 10 और 5 कितना हो गया, ये 15 हो गया, और ये भी आपका पूरा 15 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10। तो इतना में 15 में से अगर 10 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक बचेगा, मतलब ये कितना होना चाहिए आपका 5 मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 5 मीटर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। देखिए प्रश्न तो भी बहुत हैं, लेकिन अब केवल 11वां प्रश्न आपको बताएंगे, बाकी सारे प्रश्न ऐसे ही हैं। 11वां टाइम वाला है, ठीक है। उसमें पूछा है एक घड़ी में 3 बजे यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की इंगित करती है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में है। तो देखिए ये रही हमारी घड़ी, ठीक है। घड़ी में हमने बजा दिया है 3, और मुझे बस यहाँ पर शो करना है डायरेक्शन, और मिनट वाली सुई को बस आपको देखना है उत्तर पूर्व में है, ऐसा इसने बोला कि मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व में है। तो भैया मिनट वाली सुई 12 पर है, और हम इसको उत्तर और पूर्व में लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से उत्तर पूर्व में आप लगा दीजिए, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो आप यहाँ पर इसको मिनट वाली सुई को ऐसे लगा दीजिए, इस डायरेक्शन में आएगा। तो घंटे वाली सुई जो है इस डायरेक्शन में आएगा, पूरब और दक्षिण वाले डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर पूरब और दक्षिण का जो ऑप्शन है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि उत्तर पूर्व में मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई ये है, तो इस सुई को यदि हम ऐसे घुमा कर लाएँ, ठीक है, और उत्तर पूर्व में यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो ये आपका उत्तर पूर्व वाला डायरेक्शन है। तो जो घंटे वाली सुई है इस जा रहा है पूर्व और दक्षिण में, और पूर्व और दक्षिण हमारा यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, पूर्व और दक्षिण, पश्चिम दक्षिण है और आपका दक्षिण पूर्व है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका जो है सी वाला, मतलब उत्तर पश्चिम है। इसमें में क्या कन्फ्यूज़न है हमें, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।